Hello students, here are some practice questions with their solutions for the mole concept. So starting with the very first question. First question says calculate the number of molecules in 60 grams of यूरिया. ठीक है. दिस क्वेश्चन इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो किस किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप है. यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट यू बीन गिवन इज मास. ठीक है, मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. सबसे पहले यूरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मोलर मास आपका 60 ग्राम्स आएगा. ठीक है. सो जो है इसको सब सॉल्व करोगे, जो वैल्यूज़ लगा के आप इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मार्क्सेस ऐड करोगे तब तो इसमें क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं. तरीका वही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम प्लेस क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी जो नोन होती है ना, हमें जो पता होती है, नोन क्वांटिटी आप प्लेस करते हैं. और राइट हैंड साइड में अननोन जो हमें कैलकुलेट करनी होती है. तो इस केस में आपको जो चीज़ पता है वो क्या है, आपको जो है मास पता है, 60 ग्राम्स यूरिया दिया हुआ है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसे आप कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो इस चीज़ को लेते हुए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप लेकर चलते हैं. तो वो क्या आता है हमारे पास कि मोलर मास जैसे 60 ग्राम्स अगर आप यूरिया लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Na, यानी 6.022 इंटू 10⁻23. तो 1 ग्राम में कितने होंगे एवोगैड्रोज नंबर अपॉन जो है 60, और अपने को दिया कितना हो, दिया भी 60 ग्राम्स हुआ है. तो आंसर क्या आएगा, Na/60 इंटू 60. दैट मेक्स इट, आपके पास इसमें पार्टिकल्स Na के बराबर ही आएंगे. तो पहले का आंसर विल बी 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP. ठीक है. तो अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पर क्या चीज़ आपको दी हुई है और क्या पता लगानी है. आपको दिया हुआ है वॉल्यूम एट STP और मास आपको पता लगाना है. दिस इज़ योर क्वेश्चन मार्क. तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स जो है, हम जैसे इसमें यहाँ पर वॉल्यूम हमें पता है आपकी बार और मास निकालना है. तो आपको पता है 22.4 लीटर्स अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसका मोलर मास जैसे आप ऐड करेंगे, अगर S + O2 अगर आप ऐड करेंगे, यानी कि 32 + 16 दैट मेक्स इट 64 ग्राम्स मास होता है इसका. ठीक है. तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है, यानी उसका 1 मोल लेते हैं तो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स और उसका मास होता है 64 ग्राम्स. तो फिर 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर का होगा 64/22.4 लीटर्स. तो फिर 1.12 डेसीमीटर क्यूब का कितना होगा. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ. वो आएगा 64/22.4 लीटर्स इंटू 1.12 डेसीमीटर क्यूब. अब आप एक बात को समझें कि अगर मैं यहाँ पर चीज़ें कैंसिल आउट करूँगा भी, अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा भी तो मेरी जो यूनिट है ना वो कैंसिल आउट नहीं होगी वॉल्यूम की. ये डेसीमीटर क्यूब है, लीटर है. तो पहले तो मुझे दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पर तो फॉर्चुनेटली अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया हुआ है लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है. हाँ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ मिलीलीटर होता, सेंटीमीटर क्यूब होता और यहाँ लीटर है, तो आपको दोनों को सेम करना होता. ठीक है. तो जो है फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है. तो यहाँ पर जो है आप एक बात को समझें कि इसको मैं चाहूँ तो लीटर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ. सिमिलरली इसको डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसको लीटर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि लीटर से डेसीमीटर क्यूब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि ये आपके पास डेसीमीटर क्यूब लीटर कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद जो नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है वो हमने की. तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या आ गया, 3.2 ग्राम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसा आपको सिखाया हुआ है वो यूनिटरी मेथड वाली चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि जैसे जो यहाँ पर आपके पास अब की बार आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आपको निकालना क्या है, मास पता लगाना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो 2 हाइड्रोजन हुए तो 2 सल्फ़र हुए, तो यहाँ पर 32 प्लस 16 4 64 ऑक्सीजन का, दैट मेक्स इट 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको मास पता लगाना है तो ऑब्वियसली अब की बार आप मास राइट हैंड साइड में लोगे और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लोगे। तो इसको लेते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या आता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स जब आप लेते हो तो क्या होता है, मास आपके पास कितना आता है इसका, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है 98 ग्राम्स आता है आपके पास। तो फिर 6.022 इंटू 10⁻21 अगर आपके पास पार्टिकल्स होंगे तो मास कितना आएगा, 98 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे काटा पीटी करके जो भी इसमें जो आपके पास आएगा, तो यहाँ पर 6.022 है तो कैंसिल आउट हो गया, ये गया ये गया, तो आपके पास नीचे क्या आ गया, नीचे 100 रह गया। तो आपके पास इसमें आंसर क्या आएगा फाइनली 0.98 ग्राम्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमें कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 4 मोल्स ऑफ ओजोन, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम्स पता लगाने हैं और 4 मोल्स हैं। अब की बार आपको क्या है, मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाने हैं। तो इसमें क्या चीज़ आती है आपके पास कि इसको जैसे हम देखेंगे कि आपके पास अब की बार मोल आपको पता है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता लगाने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता लगाने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी 1 मोल अगर होता है किसी चीज़ का तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। तो 4 मोल्स अगर होंगे तो उसमें कितने होंगे, 4 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर हो जाएंगे। तो यही बस हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाता है हमारे पास 24.088 इंटू 10⁻23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अब की बार क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 320 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो आपको मास और वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। मास जब भी निकालना हो तो पहले मोलर मास मीथेन का अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 प्लस 4 दैट मेक्स इट 16 ग्राम्स, ये बात आपको पहले ध्यान लेके चलनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मास पता है और वॉल्यूम आपको पता लगाना है। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब हम बात शुरू करें इसके अंदर उसी तरीके से कि आपको जो है मास दिया हुआ है 320 ग्राम्स और उसका वॉल्यूम पता लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको ये पता है मीथेन का अगर 16 ग्राम्स अगर होता है यानी 1 मोल जो होता है तो ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स। तो 1 ग्राम में कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 अपॉन 16, और 320 में कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 अपॉन 16 इंटू 320। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो और फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 448 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जब इसका आंसर करें तो एक बात जो आपको आज बता रहा हूँ आइंदा के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताऊँगा। वो है क्या चीज़ कि वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात आप याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये फिक्स है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम पर लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर पानी लेते हो तो वो 1 kg वेट का होता है, ठीक है। तो ये बात आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अब यहाँ पर 2 लीटर वाटर दिया हुआ है तो ये 2 kg के बराबर हो गया है ना। ये कैसे हुआ इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। भी आप एक बात को समझो कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी वाटर की है 1 किलोग्राम पर लीटर और मास हमको पता लगाना है। अगर वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर दी हुई है तो ये लीटर से लीटर कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 इधर जाएगा तो मास आपके पास कितना आ जाएगा, 2 kg,
ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ये जो लीटर में दिया हुआ है पानी का जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, लेकिन ये 22.4 वाला कॉन्सेप्ट या लीटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर एसटीपी पर जो है गैस नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर लीटर दिया है। तो आप इसको नॉर्मल इसको मास में कन्वर्ट करोगे पहले। अब ये मास और मॉलिक्यूल में रिलेशनशिप है, तो ये बात अब आइंदा हमेशा आप ध्यान रखना कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अपन बात करें कि वाटर का मास आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 लीटर दी हुई, इससे पता लग गया अभी 2 kg मास वाटर का आपको दिया हुआ है, और आपसे जो पूछा है वो पूछा है आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपने आगे बढ़ें। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपको पता है कि अगर वाटर का मोलर मास जैसे 18 ग्राम्स होता है, तो 18 ग्राम्स अगर वाटर होता है, मोलर मास होता है, तो उसमें इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रोस के नंबर के बराबर। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 18, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 18 आपके पास, इतने आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स आते हैं। लेकिन आपके पास ये 2 kg है, तो यहाँ पर ये क्योंकि ग्राम है, 18 ग्राम है, तो या तो आप इस 18 ग्राम को किलोग्राम में लिखो, या फिर इस जो 2 किलोग्राम आने वाला है इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तब आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी 2000 ग्राम्स कर लेता हूँ। तो 2000 ग्राम्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 18 इंटू 2000, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी, सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 6.69 इंटू 10⁻25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 190 mm ऑफ मर्करी कॉलम, 190 mm ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू डैश एटमॉस्फियर्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर जो है आपको एक तरह का यूनिट्स का कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 190 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटमॉस्फियर्स ऑफ प्रेशर, मगर कॉन्सेप्ट वही आपका जो है मोल कॉन्सेप्ट के जो यूनिटरी मेथड लगता है उसी तरीके से लगेगा। आपको मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम को एटमॉस्फियर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जो है 760 mm जब होते हैं मर्करी कॉलम के, तो वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होते हैं। तो 1 mm जो होगा वो 1/760 एटमॉस्फेयर्स के बराबर आएगा। और अगर आपके पास यहाँ पर गिवन 190 mm है, तो 190 mm जो है वो आपका 1/760 इंटू 190 आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 0.25 एटमॉस्फियर्स, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या चीज़ आती है, अगेन आपको जो है ये पता होना चाहिए, आपको जो है फॉर्मूला आपके पास जो आता है इसके अंदर वो क्या आता है कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इट इज़ इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। जैसे देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम जो है वैल्यूज़ रखते हैं, इसको वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आता है अपने पास 9/5 इंटू 40 प्लस 32, ठीक है। इसको आगे जो है फर्दर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इधर से आ जाएगा आपके पास 5 8 40, और ये हो गया आपके पास 9 8 72 प्लस 32, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जिप्सम। तो देखो इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहली बात, हम इसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि जिप्सम जो है हमारे 10th क्लास की बुक में कॉमन नेम है। जिप्सम होता है, आपको पता है CaSO4.2H2 है ना, जिप्सम POP, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो जो है हमें इनके एटॉमिक मासेस, यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस जो हमें पता होने चाहिए, जो जो एटम्स हैं। जैसे कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए 40 होता है, सल्फ़र का 32, ठीक है, ऑक्सीजन का आपके पास क्या आया 16, और हाइड्रोजन का आपके पास होता है 1। तो इन सब को दिमाग में रखते हुए हम टोटल लगाएंगे इनका, देखिए कैसे, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं, कैल्शियम है एक आपके पास, 1 कैल्शियम एटम है,
सल्फ़र भी आपके पास इसके अंदर एक है। ऑक्सीजन जो है हम अगर बात करेंगे तो आप जो है 4 ऑक्सीजन एटम्स आपके पास यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हैं, 4 and 2 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसमें जो है हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितने आते हैं, टू ज़ 4 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इन सबको देखते हैं हम, यानी कैल्शियम 1 है 40 × 1 कैल्शियम का, सल्फ़र 1 है यानी 32 × 1। उसके बाद जो है सॉरी ऑक्सीजन में जो है आपके 6 हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और हाइड्रोजन का होता है 1 × 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 आया, दिस कम्स आउट टू बी 32, 16 6 96, ये आपके पास आ गया और ये 4। ठीक है, इनका सम टोटल लगाते हैं हम तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या आता है, इट कम्स आउट 172 ग्राम्स पर मोल, इतना आएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो देखो लिथियम होता है, इसका आंसर जब हम लिखने चलते हैं तो लिथियम जो है, लिथियम होता है आपके पास Li पॉजिटिव और कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। तो आपका इसका फॉर्मूला बनेगा Li2CO3। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड ऑल दिस क्वेश्चंस। आपने अच्छे से समझे होंगे तो इनको ध्यान कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर हम आगे इसको आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके।